सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको यह तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई चंद अपीलों की वजह से शेयर मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और हो सकता है आने वाले वक्त में भी गिरावट बनी रहे। अब क्या कुछ अपीलें की गई, अपीलें तो कही की गई, लेकिन जो इन अपीलों के क्रक्स था उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कंट्रोवर्शियल अपील की गई थी वो थी अपनी मैरिज सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी के वक्त भी गोल्ड का कम से कम खरीदारी करिए, या हो सके तो आने वाले 1 साल के लिए गोल्ड खरीदारी करना छोड़ दे, या अपने गोल्ड की खरीदारी बिल्कुल भी ना करिए। इस तरह की अपील की गई। दूसरी अपील जो की गई है वो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर है, स्पेशली ईवी की तरफ रुझान बढ़ाने की अपील की गई है। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, यानी पेट्रोल और डीजल पर जो डिपेंडेंसी है उस पर कम करने की तरफ ध्यान दीजिए। इस बात जो की गई है वो फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़िए। अब ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, इंडिया की जो एंटायर इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। कहीं ना कहीं इंडिया एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा है और इंडिया का एक्सपोर्ट है कंपैरेटिवली काफी कम है, और इसी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं इंडिया के, और इसी वजह से जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है लगातार घट रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर बात किया जाए तो एक अच्छी खासी फॉरेन करेंसी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व अभी भी फिलहाल 11 मंथ का इंपोर्ट अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन जिस तरह से रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन देखने को मिली है, मिडिल ईस्ट में जो एनर्जी क्राइसिस देखने को मिले, इसका सीधा सा इंपैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमी पर देखने को मिला है और इसका रिपल इफेक्ट इंडिया पर भी देखने को मिला है। ऑन द अदर हैंड चाइना, काफी सारे देशों का करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, लेकिन चाइना इज करंटली हैविंग द करंट अकाउंट सरप्लस। ऐसे सिनेरियो में भी चाइना की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग रही है। चाइना ने एक्सपोर्ट की तरफ काफी ध्यान दिया है। चाइना कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया की इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड है। इंडिया ने कुछ खासा ध्यान नहीं दिया है कि अपने एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाए, यानी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो डोमेस्टिक जो कंपनियां है उसे किस तरह से प्रमोट किया जाए, वोकल फॉर द लोकल। इस तरह के इंडिया ने कई इनिशिएटिव लिए, लेकिन उस इनिशिएटिव को उस तरह से सक्सेस नहीं मिला जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। जैसे रिसेंट आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था वो कहीं ना कहीं फेल्यूर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया को इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो सकता है। अदरवाइज जो रुपी डॉलर का जो करंट रेशियो है, रुपी का डिप्रिशिएशन है कंपेयर टू द डॉलर, वो लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है डॉलर हमें 100 के पार जाता हुआ देखने को मिले, और इसी वजह से हो सकता है आने वाले वक्त में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और भी वाइड हो और जो फॉरेन करेंसी स्टॉकपाइल है वो लगातार गिर भी सकता है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों, और हो सकता है इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है।